हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है किसी भी स्वस्थ होंगे और एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी से जुड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का एक नया टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ऊर्जा के स्रोत से विभिन्न प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बताएंगे फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बाकी ये लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब क्या है, बायोगैस ईंधन के स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो बताएंगे फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है। O2, NH3, CO2 या N2। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, CO2। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, और इसके आगे है दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कहता है सूर्य और तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसका है नाभिकीय संलयन। क्या है फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो विशाल ऊर्जा है उस किसके कारण है, नाभिकीय संलयन के कारण है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो बताएंगे लोहे की छड़, स्टील की छड़, कैडमियम की छड़, एल्युमिनियम की छड़। देखिए फ्रेंड्स, कहता है क्वेश्चन में कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। इसमें जो होता है फ्रेंड्स, कैडमियम की छड़ प्रयुक्त होता है। क्या होता है, कैडमियम की छड़। ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय विखंडन में जो प्रयुक्त होता है क्या होता है फ्रेंड्स, कैडमियम की छड़। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। तो बताएंगे फ्रेंड्स कि नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितना होता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक नाभिकीय विखंडन में, किसी नाभिकीय विखंडन में जो मुक्त ऊर्जा होती है कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु बम। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो कहता है, इसमें कहता है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऊर्जा का जो प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। क्या फ्रेंड्स, सूर्य। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, सूर्य है। ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, बॉक्सनुमा और कुकर में, बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में ताप हो जाता है। 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड, या 140 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या 200 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताएंगे फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तब बॉक्सनुमा और सौर कुकर, बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। अगला है, पवनों का देश कहा जाता है। भारत, फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स, पवन का देश जो होता है वो डेनमार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो 15 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, या 1500 किलोमीटर, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी,
गोबर गैस, ये सभी। तय कोई जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, कोयला तो ही, लकड़ी, गोबर गैस है ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कि जैसे इसमें तो जीवाश्म ईंधन, कारण कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये तो हो गया। इसमें क्या हो जाए? ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कोयला भी है, लकड़ी भी है, गैस भी है, गोबर गैस भी। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, किसका था फ्रेंड्स? वो था लकड़ी का। क्या था? प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी का था। ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। देखिए फ्रेंड्स, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। अगला है गोबर गैस एक प्रकार की है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब हो जाएगा गोबर गैस एक प्रकार की है, तो वो क्या हो जाएगा? बायोगैस। क्या हो जाएगा? बायोगैस। गोबर गैस किस प्रकार की गैस है? बायोगैस। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। देखो, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। अगला है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, तो बताएंगे फ्रेंड्स कि इस ईंधन में जो है मीथेन गैस कितना पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 75%। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, 75%। अगला है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। इसका सही जवाब हो जाएगा सौर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन करती है? सौर सेल। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है एक उत्तम ईंधन है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। इसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा जो एक उत्तम ईंधन है तो क्या हो जाएगा? जैव गैस। जैव गैस क्या है? पूर्ण रूप से ईंधन ही है। अगला है फ्रेंड्स नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो बताएंगे फ्रेंड्स नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है जीवाश्मी ईंधन के स्रोत हैं नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत। ठीक है फ्रेंड्स, 3 ऑप्शन है। चौथा इनमें से कोई नहीं। और जीवाश्म कहता है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं, तो क्या आ जाएगा? अनवीकरणीय स्रोत। कैसा स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। इसको कहा जाता है ताप्ती नदी भी। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कहता सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? वो किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध तो बताएंगे फ्रेंड्स गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। देखिए फ्रेंड्स टिहरी बांध जो है वो बना है कि भागीरथी नदी, भागीरथी नदी और एक ठो नदी है भिलंगना। और कौन सी नदी है? भिलंगना। और ये
भागीरथी नदी और भिलंगना नदी। वो ये जो है किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की। तो ऑप्शन में तो भागीरथी भी नहीं है, ना तो भिलंगना है, लेकिन ऑप्शन में गंगा है, तो इसका ऑप्शन गंगा ही सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टिहरी बांध किस नदी पर बना है, गंगा नदी पर, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में भागीरथी रहेगा तो भागीरथी लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगला। अगला है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देशों में कौन सा स्थान है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में भारत का स्थान जो है कौन सा है, 5वां है, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन है, 5वां डी। अगला है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका होता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती है, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और अगला अंतिम है दिष्ट धारा। ठीक है फ्रेंड्स, कहता है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है। देखिए फ्रेंड्स, ज्वारीय ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है ओटक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, देखिए फ्रेंड्स, ए नंबर में है 10 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर में 15 डिग्री सेल्सियस, और सी नंबर में है 20 डिग्री सेल्सियस, अगला है 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के क्रिया पर ही आधारित है। किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन के पर ही आधारित है, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। जो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। किस राज्य में है, महाराष्ट्र में स्थित है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। पहला है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र, देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है, राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला है फ्रेंड्स, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी तमिलनाडु। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। जो है काकरापाड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, काकरापाड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स आज का ये अंतिम सवाल, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब जो कहता है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट करें। जिनको भी कोई भी अगर डाउट हो तो वो या तो मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।